कॉन्ग्रेचुलेशंस मीनाक्षी, फर्स्ट शॉट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1। और मैं कहूँगा कि ये अपने आप थैंक में यू सर। आजकल एक बड़ी एफर्ट है कि फर्स्ट शॉट पास होना। और अब मैं चाहूँगा कि आप सबको अपनी अपने खुद बताओ, आप खुद डिटेल में बताओ कैसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 की पढ़ाई शुरू की, किस माइंडसेट से शुरू की, कैसे पढ़ाई की, और कैसे कितने घंटे पढ़ने के लिए मिलता था, कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई, रिवीजन कैसे मैनेज करते थे। सो ओवर टू यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक्स टू यू। आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर ग्रुप 1 को क्लियर कर पाई हूँ। नो आपकी डाउट एफर्ट की भी है, चीजें मेरी मेरे लिए गाइडेंस थोड़ी सी है। टफ थी, या बट मतलब मैंने एक चीज सीखा है कि जो आपसे सीखा है वो ये सीखा है कि बिना डिटेल एनालिसिस के ग्रुप क्लियर होना मजा नहीं आएगा सर। मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती है। ट्रू, लॉन्ग टर्म में। और सर जो आपने जैसा डायरेक्टर पढ़ाया है वैसा कहीं नहीं पढ़ा मैंने। वो बुक मोटी जरूर है लेकिन सर जब समझ में आ जाती है तो मैंने खुद 48 आवर्स में उस बुक को कंप्लीट पढ़ा है। दो तीनों बुक्स को कंप्लीट पढ़ा है। मैंने बच्चों के मुंह से अक्सर ये बातें सुनी है सर कि सर का सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ। लेकिन सर आप, अगर हम एक बात सोचे ना तो हम रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। लेकिन जब हम आपसे क्लासेस लेते हैं तो हम सिर्फ एक बार देखते हैं जरूरत नहीं और पड़ती उसमें दोबारा। हमें चीजें समझ में आ जाती। मैंने कोई रिकॉर्डिंग आपकी दूसरी बार नहीं देखी, अच्छा। लेकिन एक बुक में ही मेरे नोट्स इतने अच्छे बन गए थे कि अगर आज कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको आंसर कर सकती। वेरी नाइस। एंड सर ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है जो बच्चों को समझ में नहीं आती। जैसे डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन दो दो सेक्शंस में है, लेकिन जब आपने हमें पढ़ाया था तो आपने हमें 164 के साथ बता दिया था कि दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन 172 में भी है, जो मुझे आज तक नहीं भूला है। वो मेरी आदत है लिंकेजेस बताना। तो सर ये लिंकेज तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता सर। नहीं, मैं तो ये सोच कर मुझे पढ़ा हूं कि कल जेआईजेल को से आपको बहुत डर बोर्ड ऑफ लगता डायरेक्टर को पढ़ाना है, आपको बोर्ड मीटिंग में बैठकर मैनेजिंग डायरेक्टर को पढ़ाना है, चेयरमैन को पढ़ाना है। मैं तो ये सोचकर नहीं पढ़ा रहा कि सिर्फ एग्जाम पास करना है। एग्जाम तो पास करना ही है, एग्जाम में तो अच्छा इंप्रेशन देना ही है। लेकिन मेरे को ये था यार, मेरे है। स्टूडेंट जब जाएंगे ना बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, तो चेयरमैन को मैनेजिंग डायरेक्टर को पढ़ाएंगे, तो ना उनको भी मजा आएगा पढ़ने में, चेयरमैन को भी, एमडी को भी। सर आपकी बुक ना हमारे लिए फिक्स एसेट है लाइफ टाइम। उसमें थैंक इतना यू। कुछ है, इतना कुछ है, थैंक यू। इतना कुछ है कि मतलब हमारे तो दिल के बहुत करीब है वो बुक। नहीं, उसमें मैंने मेहनत भी एंड की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शायद 400 पेज की बुक है, 400 पेज से ज्यादा की बुक है खाली बोर्ड ऑफ जी डायरेक्टर। सर। इसमें हम जी केएम सर। की बोर्ड मीटिंग वगैरह सब ले लेते हैं बीच में उसमें। जी तो सर। मतलब वो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स, सब कुछ डाले हैं बीच में, सब जी डिटेल सर। अपनी तरफ से। उसके बाद जी लिखवाता भी सर। बहुत कुछ हूँ जो बीच में नोटिंग करनी पड़ती है वो भी। नहीं सर, जो जो आपने लिखवाया मैंने साथ साथ नोटिंग की थी, इसलिए मेरे लिए चीजें आसान हो गई। मुझे दूसरी बार कोई क्लास नहीं देखनी पड़ी। उस समय लगता था कि 90 क्लासेस मैं कैसे करूंगी, लेकिन सर डेली की 2-3 क्लासेस अगर हम शुरू से ही ले लें, जैसे बेसिक क्लियर करके 2-3 क्लासेस ले लें डेली की, तो आपका सिलेबस टफ नहीं है, वास्ट नहीं लगेगा फिर। क्योंकि हम्म। 3 महीने में अगर हमें क्लियर करना है तो 3 क्लासेस रोज करके हम आराम से कर देंगे सर। मुश्किल नहीं है। बस शॉर्ट पास करके कैसा लग रहा सब गलत ट्रैक पे थी, गलत जगह से कोचिंग ली, पहले परेशान थी। है? अच्छा। जब आपका नाम सुना तो लगा कि इतना वास्ट सिलेबस करूंगी कैसे, लेकिन हम्म। हिम्मत नहीं हारी। 10 आवर्स रोज पढ़ाई की, हम्म। बहुत मेहनत की, क्योंकि लाइफ में 17 इयर्स बाद मैंने दोबारा पढ़ाई ज्वाइन की। अच्छा। अच्छा, जी, 17। एक लंबा टाइम गैप रहा है, लेकिन मुझे था कि मुझे अपने नाम के आगे कुछ कोई प्रीफिक्स चाहिए, मैं छोड़ नहीं सकती अपने टेन आप को। आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी मतलब, या वीडियो लेक्चर से आप मैनेज कर लेते थे आप? सर 8 आवर्स वीडियो लेक्चर, 2 आवर्स तो जो पढ़ती थी उसको रिवाइज कर लेती थी फटाफट से, अच्छा। तो चीजें आसान हो जाती। सेटल हो जाता अगले था। दिन, हम्म। हाँ जी, वो दिमाग में बैठ जाती थी। हम्म। फिर रात को सोने से पहले एक बार अपने हस्बैंड को पकड़ के सारा सुना देती थी अच्छा, कि आज उसके ये साथ में पढ़ा पढ़ा, है। उसको कंपनी लो पढ़ा दिया साथ में। हाँ जी। तो उन्हें समझ में आए ना आए, लेकिन मैं कहती थी बस सुन लो।
मुझे वेरी अच्छा गुड, लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हो गया। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत कोऑपरेट की। किया साथ में भाई सुनने में, हाँ। कोऑपरेशन उनका भी है सुनने में साथ में। जी सर। दैट इज वेरी। जेल से मुझे बहुत डर लगता था। अच्छा। बहुत ज्यादा डर लगता था मुझे जेल से। मुझे लगता था ये पेपर मैं कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। टर्मिनोलॉजीज क्योंकि डिफरेंट हैं, दुनिया अलग है, अलग दुनिया, कोर्ट है और जी सर, कोर्ट की दुनिया है। क्योंकि मैं रट्टा नहीं मार सकती थी। बट ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अमेजिंग है है। ये। रट्टा मारना और रट्टा ना मारना दोनों में ना फर्क है। रट्टा मारने का काम तो दुनिया कर रही है, 80% लोग कर ही रहे हैं शायद। वो जो 20% लोग रट्टा नहीं मार रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? यू एक्सप्लेन सर योर। नहीं मार सकती मैं। बहुत फिर परेशान थी कि कैसे मैनेज? जेल ये नहीं ये निकलेगा। ना आंसर चाहिए मुझे सबके फायदे के लिए ना। ये आंसर चाहिए कि अगर आप रट्टा नहीं मार रहे तो आप क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? सर मैंने जेआई जेल का एक एक चैप्टर किया, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया। फिर जब वो चैप्टर खत्म हो गया तो उसको मैंने दोबारा एक बार पूरा पढ़ा। अच्छा। कहीं कोई डाउट था तो मुझे, आपकी यहाँ एनालिसिस इतनी अच्छी है कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझने वाला मैंने काम। बहुत सारे बच्चों को रेकमेंड किया है। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि तुम दूसरी जगह जाओगे वहां दोबारा वीडियो जरूर देखोगे, लेकिन यहाँ नहीं देखो। मैं एश्योर्ड हूँ कि नहीं देखो। एक बार में हो जाता। सबसे ज्यादा टफ था आईटी एक्ट मेरे लिए, अच्छा। लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन आईटी एक्ट का अटेम्प्ट करके आई। वेरी नाइस। वेरी। मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे पेपर में बहुत अच्छे से आते थे। मैंने उनको बहुत अच्छे से लिखा। मतलब और समझने वाला काम बहुत आज स्ट्रॉन्ग कर लिया पहले, कि चीजों को समझ बहुत अच्छे से लिया। ठीक है। और जी जो सर। जो भी सर शाम जब को तक समझ नहीं आएगा रिवाइज। लिखेंगे कैसे। बिल्कुल सही बात है। नहीं वो भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। बिना समझे रटने वाला काम भी बहुत चल रहा है। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं सर समझने का छोड़ो, रट्टा मार लेते हैं। नॉट नॉट विद मी, नहीं मेरे हो स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़ते हैं ना, कि सर पहले कहीं और से पढ़े थे, उन्होंने रटवा दिया सर, क्लास में 4 बार 5 बार रटवा देते थे। जबकि कॉन्सेप्ट वो 50% होता था, 50% कॉन्सेप्ट गायब है। और जितना बता रहे हैं बस उतना ही बार बार रिपीट कर रहे हैं क्लास में, और रट्टू तोते की तरह, मतलब पैरट बना दिया है एक्चुअली। और सर हम जब आपसे फिर फेल हुए, फिर आपसे वीडियो लेक्चर लिए, तो समझ में आया पढ़ना तो ऐसे होता है। तो वो वाला ना मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलरली सुन ही रहा हूँ। दैट इज गोइंग ऑन, कि सर अब समझ में आया कि समझ के कैसे पढ़ा जाता है। तो जी सर। एंड इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। मेहनत बेशक सर मैंने की है, लेकिन सिर्फ आपके समझाने के बाद ही मैं सही ट्रैक पे मेहनत कर पाई। मेहनत तो बहुत सारे बच्चे कर गॉड रहे हैं, ब्लेस। बट सर ट्रैक गलत हो जाता है क्योंकि रटाई हुई चीजें भूल जाती हैं। वो भूल जाएंगी, वो 6 महीने आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। हाँ, वो कहते हैं हार्ड वर्क भी तो चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, मेहनत चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो वो सही डायरेक्शन में हो जाता है। बस ये यही चीज है। जी सर। एंड सर सच बताऊं तो कंपनी लॉ मैंने 3 बार पढ़ा था पूरा। 3 टाइम्स। आपकी वीडियो से देखने के बाद मैंने कंपनी लॉ 3 बार पढ़ा था। सर। पेपर में सेक्शन 55 इस बार आया था, प्रेफरेंस शेयर का। मुझे आता था अच्छे से क्वेश्चन, मेगा फर्म मुझे अच्छे से आता था। मतलब याद हो और जाता जो है। क्वेश्चंस आए थे आते थे सर। सेक्शन और नंबर्स जहां भी मैंने याद रहे। गलतियां की वो भी मुझे पता चला। जब मैं पेपर देख के आई तो मुझे पता था मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए। हाँ जी सर। हम्म। मैंने पेपर को आपकी बुक से टैली किया था। ये बात मैं एश्योर हूँ, आपकी बुक के बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। अब मेरी जो बुक है वही 1200 पेजेस की हो गई, न्यू सिलेबस में तो और ज्यादा मोटी हो गई है बुक। तो और बट सर ज्यादा अच्छा changes है। सीएस बनना भी तो जरूरी है। ये जरूर, ये चीज, ये रियलाइजेशन मैं कहूंगा जो आप बोल रहे हो ना, मुझे लगता है सारे बच्चों को हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एग्जाम पास नहीं करने हैं, अच्छा सीएस बनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। सर मैंने क्वालिटी। आपको मैसेज लिखा था एक, जिसमें मैंने लिखा था कि फेलियर्स एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। लेकिन सर आपसे पढ़कर जो एक्सपीरियंस हुआ है ना वो कहीं नहीं मिला मुझे। गॉड एंड ब्लेस। आई रियली थैंक्स टू गॉड कि मुझे उन्होंने आपसे मिलाया, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और आज मेरा अच्छे मार्क्स से ग्रुप क्लियर हुआ है। चलो ये बहुत अच्छी बात क्योंकि है। सर कई बार बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो मेहनत करते हैं लेकिन सही ट्रैक ना होने की वजह से उनके ग्रुप्स रह जाते हैं। ये बहुत हुआ है पिछले दिनों में, आई नो इट पर्सनली। मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। लेकिन मेरे को आपके जी लिए बड़ा अच्छा लग रहा है फाइनली कि जब आपने ये बोला कि सर मैंने तो पूरी कंपनी लॉ की 3 बुक्स 48 आवर्स में रिवाइज कर ली, मतलब 48 घंटे में रिवाइज हो जाती हैं वो। सर आराम से हो जाएंगी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना।
तो आराम से हो जाएंगी, क्योंकि जो आप नोट्स लिखवाते हैं ना साथ में कि ये भी लिख लो, ये मेंशन कर लो, वो चीजें हमारे पूरी लिए बहुत हेल्पफुल हो बुक जाती भर हैं। लो, पूरी बुक भरवा देता हूँ मैं तो, जितना मेरा लिखा हुआ है उतना हाँ भर। जी सर। एंड सर पता है क्या होता है, मैंने कहीं कोचिंग ली थी, 80 पेज का चैप्टर, 100 पेज के नोट्स, पढूं क्या, समझूं कैसे, हम्म, कहाँ से याद करूं। हम्म, आपकी एक बुक सही बात। एक ही बार में पढ़ के, पता है कि यहीं से पढ़नी है, पेपर में यहीं से पढ़ के जाना है, यहीं से याद करके जाना है। कई झोल बार। झाल नहीं है कि सर बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूं कहाँ से पढ़ूं, वो चीज नहीं है सर। एक बुक हम्म, है, उसी को तरीके से नोट्स बनाओ, उसी से पढ़ो, बस। बस एक ही ये कंटेंट बहुत है, अच्छी एक ही चीज है सर। कंटेंट के अंदर अच्छे से कर लो। वो चीज थोड़ी सी अजीब हो सर जाती है, डीजी बुक नोट्स अलग मिल रही अच्छे थे। है नोट्स अलग मिल रहे हैं। जी सर। मैंने शेयर कैपिटल डीजी नोट से फटाफट से खत्म किया था, विद इन 48 मिनट्स मेरा डीजी नोट से शेयर कैपिटल खत्म हो गया। डीजी मिनीबाइट्स, मतलब वो जिस चैप्टर में आपको टाइम, आपको मालूम है मेरे पास टाइम कम है रिवाइज करने के लिए, मुझे फटाफट फटाफट करना है, तो उसके लिए वो अलग से डीजी मिनीबाइट्स दी हुई। जी सर। दैट इज देयर। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा आपके साथ। एंड आप कहते हैं ना, आई थिंक आई शुड से माता रानी ब्लेस यू ऑलवेज, क्योंकि बच्चों को बहुत जरूरी है सही ट्रैक पे होना, और वो सिर्फ आप थैंक यू, दे पा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। माता रानी की ब्लेसिंग्स ही है, मैं तो कहता हूँ सरस्वती माँ की ब्लेसिंग है। मेरे को तो पहले दिन से फील होता है कि मैंने कभी प्लान नहीं किया था ना कि मैं टीचर बनूंगा। आई नेवर प्लान दैट। मुझे तो दो दो तीन तीन जॉब अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास, जो मैंने छोड़ी, सेक्रीफाइस की। एंड देन आई थॉट कि मेरे पास जितनी नॉलेज है ना, और जितने फ्लो चार्ट्स हैं, और जो एनालिसिस है, अगर वो बहुत सारे हजारों बच्चों में बटेगा तो सबका करियर बनेगा, सबका फायदा होगा। इसी, मुझे तो लगता है वो सरस्वती माँ का ही गेम प्लान था मुझे टीचर बनाना। और मैं आज 25 साल से ऊपर हो गए हैं, तो आई एम थैंकफुल टू सरस्वती माँ की मोर देन 13,000 क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज अभी मुझसे पढ़कर गए हैं, और वो सब सब आकर यही बोलते हैं, मे माता रानी ब्लेस यू मोर। तो मुझे लगता है वो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स चली आ रही हैं। एंड आप लोग भी दुआ दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मुझे तो लगता है मैं मीडियम हूँ ज्ञान फैलाने के लिए, और सब तक ज्ञान और नॉलेज सही तरीके से पहुंच जाए, सही पहुंच जाए। तो उसी के लिए काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एनी लास्ट 1 और 2 मैसेजेस फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वो बच्चे जिन्होंने अभी CS ईट पास किया है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ गए हैं, उनके लिए कोई मैसेज? जी सर। बट सर रियली आपसे पढ़ना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। मैं इस बात को कहती हूँ, सब बच्चों से कहती हूँ कि अगर पढ़ना ही है तो सही ट्रैक पे पढ़ लेना, तो वो बेटर है। थैंक यू सो मच। मतलब सर मैं आई हैव गोट 3 एग्जाम्शन मेरे पास। SLCM में एग्जाम्शन है, मैं सेकंड ग्रुप एक बार दे चुकी हूँ, तो SLCM में मेरे पास ग्रेट, एग्जाम्शन है। ग्रेट, इस समय मैंने टैक्स में भी एग्जाम्शन ली है सर, फर्स्ट ग्रुप में। ग्रेट, ग्रेट, तो ग्रेट। मेरी जर्नी ओवरऑल, मैंने अपनी जर्नी से नॉलेज बहुत गेन की है सर। हम्म। एंड रियली आई वांट टू बी लाइक यू, ए गुड टीचर, जो बनना शायद बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। बस मैं कहूँगा वो ईमानदारी कॉन्सेप्ट्स के साथ चाहिए, आपके पास वो ईमानदारी है। और वो जब खुद को, मैं कहता हूँ वो एग्जाम देकर जब आप बाहर निकले, आपने बोला कि मुझे रियलाइज हुआ कि कहाँ मिस्टेक हुई, वो रियलाइजेशंस। और ऐसा नहीं कि मैं 100% सब कुछ ठीक पढ़ा रहा हूँ, शायद 99.9% ठीक पढ़ा रहा हूँ, 0.1% मिस्टेक मुझसे भी कहीं हो रही होगी। लेकिन जब मैं रियलाइज करता हूँ ना, तो मैं ओपनली बोलता हूँ कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा गलत पढ़ा है, इसको ठीक कर लेते हैं, तो ताकि वो एक्यूरेसी और परफेक्शन बढ़ती चली जाए। तो मैंने एज टीचर, मैं तो बोलता हूँ ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ 25 ईयर्स, शुरू में मिस्टेक्स भी की हैं, आज भी इक्का दुक्का हो जाती हैं लीगल इंटरप्रिटेशंस में, लेकिन उसको ना हम यही बोलते हैं, हम कोई आसमान से थोड़ा ना टपके हैं, उसको बस मिस्टेक्स को ठीक कर लो और आगे की जर्नी जो है वो सुधर जाए। और अब तो आप CS प्रोफेशनल प्रोग्राम की तरफ आ रहे हो धीरे धीरे, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 हो गया है, ग्रुप 2 में आप कह रहे हो एग्जाम्शन है, तो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। बस आपके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। माता थैंक रानी यू सर। आपको भी बहुत सारी सक्सेस दे लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड ऑल थैंक द यू वेरी सर। वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।